हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी हिंदी की टीचर और आज मैं लेकर आई हूं एक और रोमांचक पाठ जो है पाठ 8 समय। तो आइए हमेशा की तरह सबसे पहले चित्र पर आधारित गतिविधि पढ़ें। बच्चों, उपयुक्त चित्र को देखो। यह गर्मी, सर्दी और बरसात के मौसम के चित्र हैं। मौसमों के आने का एक समय निश्चित होता है। आप बताइए कि ये मौसम कब आते हैं और कब जाते हैं। इसके लिए अपने शिक्षक की सहायता ले सकते हैं। आइए बच्चों, इसी के साथ पाठ में प्रवेश करें। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में लेखक द्वारा जीवन में समय के महत्व के विषय में बता रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि लेखक के समय के बारे में क्या विचार है। आइए शुरू करते हैं। आदमी 3 प्रकार के होते हैं: समय पर घर पर ना मिलने वाले, समय पर किसी के घर ना जाने वाले और ना ही समय पर किसी के घर पर मिलने वाले। इसके बाद कुछ मुट्ठी भर जीवनधारी बचते हैं जो समय पर घर पर मिलते हैं और समय पर दूसरों के घर भी जाते हैं। सज्जनता वश हम इन्हें भी आदमी कह देते हैं। तो आइए बच्चों, इससे पहले हम अपना पाठ आगे पढ़ें, हम अपने शब्द वाटिका पे ध्यान देते हैं। समय, वक्त, टाइम, घर, मकान, हाउस, जीवनधारी, सजीव, लिविंग बीइंग। ये असल में टाइम पास है। ये घर में रहेंगे तो टाइम पास देखते रहेंगे और बाहर होंगे तो हाथ घड़ी देखते रहेंगे। इन्हें हम बर्दाश्त कर लेते हैं, इसलिए इनकी चर्चा करना व्यर्थ है। चर्चा उनकी करनी चाहिए जिन्होंने सुबह 8 बजे घर पर मिलने का वादा किया था पर वे घर पर नहीं है। हम उनका बैठक में इंतजार कर रहे हैं। बड़ा लड़का शिष्टता का निर्वाह करने के लिए बैठा हुआ है, कोई किताब पढ़ रहा है। वह बीच बीच में आंखों की ओर से हमें देख लेता है कि हम उठने की तैयारी कर रहे हैं या नहीं। हम तनाव कम करने के लिए उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछ लेते हैं, खेल के बारे में बात कर लेते हैं। वह हमारे बड़े सवाल का छोटा सा जवाब देता है और हमें लगता है कि हम बच्चे हैं और बुजुर्ग के सामने बचकानी बकबक कर रहे हैं। समाचार पढ़कर विज्ञापन पढ़ने लगते हैं। बीच बीच में पूछ लेते हैं, कहाँ गए हैं। वह जवाब देता है, पता नहीं। कब तक आएंगे, पता नहीं। कुछ कह के गए थे, कुछ नहीं। आइए बच्चों, इसी बीच मूल्यपरक प्रश्न पढ़ें। बच्चों, हमारे जीवन में सबसे मूल्यवान क्या है? इस प्रश्न की चर्चा अपनी कक्षा में कीजिए। आइए हम अपना पाठ आगे पढ़ें। हम फिर अखबार देखने लगते हैं। जरूरी काम है। भीतर औरतें परेशान हैं। उनका बाहर स्वतंत्रता से निकलना बंद है। पास ही दरवाजा है। भीतर से औरतों की बातें सुनाई पड़ती है। ये अच्छा है, सवेरे से आकर बैठ गया है, उठने का नाम ही नहीं लेता। अरे, कह दिया कि घर पर नहीं है तो जाता क्यों नहीं है? आइए बच्चों, इसी बीच हम भी शब्द वाटिका पढ़ लेते हैं। सज्जनता, शालीनता, डिसेंसी, बर्दाश्त, सहनशीलता, सफरनेस, चर्चा, वाद विवाद करना, डिस्कशन, शिष्टता, आदर से, विनम्रता से, रिस्पेक्टफुली, निर्वाह, गुजर बसर, सबसिस्टेंस, तनाव, अवसाद, खिन्नता, डिप्रेशन, विज्ञापन, प्रकाशन, पब्लिसिटी, जवाब, उत्तर, रिप्लाई, परेशान, व्याकुल, डिस्ट्रक्ट। ज्ञानवर्धक तथ्य: समय मुफ्त में मिलता है परंतु यह अनमोल है। आप इसे अपना नहीं सकते लेकिन आप उपयोग कर सकते हैं। आप इसे रख नहीं सकते पर आप इसे खर्च कर सकते हैं। एक बार आपने इसे खो दिया तो वापस कभी इसे पा नहीं पाएंगे। आइए बच्चों, अब इसी के साथ अपना पाठ आगे पढ़ें। है कौन ये? अरे वही है। क्या नाम है उनका? कुछ काम धाम है नहीं तो यहाँ बैठे हैं, वहां बैठे हैं। पर इनकी भी तो आदत है कि जिस तिस से कह देते हैं कि घर आना। हमारा चेहरा लाल हो जाता है, कान की लोरियां जलने लगती हैं। मगर हमें जरूरी काम है। आखिर हम उठते हैं, लड़के से कहते हैं, अच्छा अब हम जाते हैं, कह देना कि आए थे। लड़का बहुत खुश होकर नमस्ते करता है और हमें विदा कर देता है। शाम तक वह कहीं मिल जाते हैं तो चौंक कर कहते हैं, अरे मैं तो भूल ही गया, तुम्हें बड़ी परेशानी हुई होगी ना। मुझे सख्त अफसोस है। अच्छा, कल 8 बजे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा।
दूसरे दिन 8 बजे हम फिर पहुंचते हैं। बड़ा लड़का फाटक पर आकर हमारे पूछने के पहले ही कह देता है, वे घर में नहीं है। कहाँ गए हैं? पता नहीं। कब आएंगे? पता नहीं। कब तक लौटेंगे? पता नहीं। कुछ कह के गए? कुछ नहीं। वह फाटक तक इसलिए भागता आया कि हम वहीं से लौट जाए, पर हमें काम है और हम खुद फाटक खोलकर भीतर आ जाते हैं। छोटा लड़का हमें देखकर दरवाजे से ही चिल्लाता हुआ भीतर भागता है, ओ अम्मा, वह फिर आ गए। हम बैठक में बैठ जाते हैं। बड़ा लड़का किताब पढ़ने लगता है, हम कल का अखबार पढ़ने लगते हैं। आइए इसी बीच हम पढ़ते हैं बात पते की। समय और अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। आइए अब हम अपना पाठ आगे पढ़ें। शब्द वाटिका। अफसोस, दुख, ग्रीफ, इंतजार, प्रतीक्षा, वेट। फाटक, दरवाजा, द्वार, गेट। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं समय जैसे बहुमूल्य धन को सोने चांदी की तरह रखा नहीं जा सकता, क्योंकि समय तो गतिमान है। इस पर हमारा अधिकार तभी तक है जब तक हम इसका सदुपयोग करें, अन्यथा यह नष्ट हो जाता है। समय का उपयोग धन के उपयोग से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी की सुख सुविधा इसी पर निर्भर है। समय का प्रबंध प्रकृति से स्पष्ट समझा जा सकता है। लड़का मुंह छुपाकर हंसता है। छोटे बच्चे दरवाजे पर आकर हमें देख जाते हैं। भीतर औरतों की बातचीत सुनाई देती है। लो, वह तो फिर से आकर बैठ गया। बड़ा मट्ठड़ आदमी है। कह दिया कि आदमी घर पर नहीं है तो जाकर अपना काम धाम क्यों नहीं देखता? कुछ काम धाम हो तो देखे। सब हंसती हैं। छोटा लड़का सारे परिवार की भावना समझकर दरवाजे पर आकर कहता है, ए पापा बाहर गए हैं। हम अनसुना करते हैं। लड़का फिर कहता है, पापा बाहर गए हैं। बड़ा लड़का इसे अनुचित समझता है। वह उसे डांटता है, ए मुन्ने, भाग यहाँ से, चुप। छोटा लड़का भाग जाता है, मगर फिर आता है। पापा बाहर गए हैं। ए मुन्ने, चुप, चाटा खाएगा। मुन्ने को अब इस खेल में मजा आने लगा है। दरवाजे पर आकर बार बार कहता है, पापा बाहर गए हैं। बड़ा लड़का उसे डांटता है तो वह खिलखिलाकर ताली बजाता हुआ भीतर भाग जाता है। फिर आता है। हम उठते हैं, कहते हैं, पता नहीं वह कब आएंगे। अच्छा, हम चलते हैं। बड़ा लड़का बहुत खुश होता है। जब फाटक बंद करने के लिए हम मुड़ते हैं तो देखते हैं कि लगभग सारा परिवार खिड़की और दरवाजे पर है और बड़ी दिलचस्पी से हमें जाते देख रहा है। इसी तपस्या के बाद अगर वह कभी घर पर मिल गए तो लगता है कि भगवान को पा लिया। जो लोग समय तय करके भी घर पर नहीं मिलते, वह मुझे भगवान के एजेंट मालूम होते हैं। वह हमें अभ्यास कराते हैं कि कैसे बिना ऊबे अवमानना की अवहेलना करके अनिश्चित काल तक के लिए किसी के दरवाजे पर इंतजार किया जाता है। भगवान के दरवाजे पर तो कई जन्म इंतजार करना पड़ता है। अगर इधर कुछ अभ्यास हो गया तो उधर आसानी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि इंतजार से प्रेम बढ़ता है। हर क्षण वही मन रहता है और आंखें फाटक पर बिछी रहती है। प्रेम का ज्ञान इसी बात से तो होता है कि कौन आपका कितनी देर इंतजार करता है। मेरे दोस्त हैं, उनसे मैं मिलने का समय तय कर लेता हूँ, पर उस वक्त हरगिज उनके घर नहीं जाता। तो आइए बच्चों, अब हम फिर से इस बीच में शब्द वाटिका पर ध्यान दें। मट्ठर, ढीला, लूज। भावना, मनोवृत्ति, इमोशन। अनसुना, अनजाना, सुनाई ना देने वाला, अनहर्ड। अनुचित, अयोग्य, गलत, इनएप्रोप्रिएट। मजा, आनंद, प्लेजर। दिलचस्पी, रुचि, इंटरेस्ट। एजेंट, प्रतिनिधि, एजेंट। अभ्यास, साधना, प्रैक्टिस। अवमानना, तिरस्कार, अपमान, कंटेम्प्ट। अवहेलना, उपेक्षा करना, डिसएग्री। विषय कुशलता। बच्चों, समय मनुष्य के लिए बहुमूल्य संपदा है। समय आपको कभी दुख देता है तो कभी खुशी। समय को कोई अपने काबू में नहीं कर सकता है। समय को कोई नहीं हरा सकता। समय की राह में हम गरीब से अमीर तो अमीर से गरीब बन सकते हैं। समय सभी के लिए समान गति से चलता है, लेकिन यह लोगों पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग किस तरह से करते हैं। यह आपके भविष्य का निर्धारण करता है।
समय से पहले ना तो कुछ मिलता है, ना कभी मिलेगा। समय का इंतजार सभी को करना पड़ता है। समय हमेशा परिवर्तनशील है। समय हमेशा अपने साथ परिवर्तन लाता है। जो कुछ के लिए दुखद हो सकता है तो कुछ के लिए सुखद हो सकता है। समय बीत जाने पर किसी कार्य को कभी भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। समय के आगे सभी को झुकना पड़ता है। जो अपना भविष्य आनंद में बनाना चाहते हैं, उसे अपना वर्तमान बर्बाद नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पहला, समय को कोई अपने काबू में नहीं कर सकता है। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। दूसरा, समय हमारे भविष्य का किस प्रकार निर्धारण करता है। तो बच्चों, आइए इसी के साथ अब हम अपने पाठ में आगे बढ़ें। यह निश्चित है कि वे घर पर नहीं होंगे। समय की पाबंदी के लिए जितनी सावधानी चाहिए, उससे कम कभी समय पर ना मिलने के लिए नहीं चाहिए। मैं उनके घर ऐसे वक्त जाता हूँ जब उनके मिलने की बिल्कुल संभावना नहीं हो, और वे मिल जाते हैं। वे किसी कमेटी के सदस्य हैं जिसकी बैठक में उन्हें होना चाहिए, मगर उस वक्त वे घर पर मिल जाएंगे। जब मेरा उनसे नया परिचय था और कुछ औपचारिकताएं बाकी थी, तब उन्होंने मुझे दूसरे दिन 11 बजे खाने पर बुलाया और मैं ठीक 11 बजे पहुंच गया। मालूम हुआ कि वह घर पर नहीं है, आते ही होंगे, यह सोचकर मैं बैठ गया। 12 बज गए तो मैंने उनके लड़के से पूछा, कहाँ गए हैं? उसने कहा, कुछ पता नहीं है। कब आएंगे, कुछ बता गए? नहीं। मैं बैठा रहा। जब 1 बज गया तब लड़के ने कहा, आपको कुछ जरूरी काम होगा। मैं उसे कैसे बताता कि क्या काम है। मैं अलबत्ता इतना समझ गया कि इस परिवार में मेरे लिए भोजन का कोई प्रबंध नहीं है। मैं थोड़ी देर और बैठकर उठ गया। शाम को मुझे मालूम हुआ कि जब मैं उनके घर बैठा था तब वे खुद दूसरे के घर भोजन कर रहे थे। मुझे मिले तो बहुत दुखी हुए। कहने लगे, अरे बड़ी गलती हो गई, मैं भूल ही गया था। आइए बच्चों, इसी बीच शब्द वाटिका पे ध्यान दें। सावधानी, ध्यान पूर्वक, केयरफुली। संभावना, अनुमान, पॉसिबिलिटी। परिचय, भूमिका, इंट्रोडक्शन। औपचारिकता, प्रचलित, नियम, फॉर्मेलिटी। प्रबंध, व्यवस्था, अरेंजमेंट। आइए बच्चों, अब अपना पाठ आगे पढ़ें। फला के यहाँ बैठा था, उन्होंने बहुत जोर दिया तो मैंने वहीं खाना खा लिया। अच्छा, अब कल जरूर आ जाओ। कई सालों के उनके साथ के अनुभवों से मैंने सावधानी की दीवार अपने आसपास खड़ी कर ली थी। जिस वक्त घर पर मिलने का वादा करते, उस वक्त मैं कभी नहीं जाता, और जब मेरे घर आने की बात तय करते तब मैं बेखटके बाहर घूमता। मुझे विश्वास था वे उस वक्त नहीं आएंगे। उन्होंने शाम को 7 बजे आने को कहा है, तो सुबह 8 बजे तक भी आ सकते हैं। वे घर से इधर आने के लिए ही निकलेंगे, पर रास्ते में जो मिल जाएगा उसी के हो जाएंगे। उससे बात करने लगेंगे, उसके घर चले जाएंगे, वहां खाना खा लेंगे, और तब उन्हें याद आएगा कि किसी से मिलने का वक्त तय किया था। वे हड़बड़ाकर भागेंगे, पर रास्ते में कोई मिल गया तो उसी के साथ हो लेंगे। लेकिन कई सालों बाद मेरी सावधानी की दीवार फिर टूट गई। हमारे एक मित्र का तबादला हो गया। मित्र से उनकी भी अच्छे संबंध थे। मिले तो भावुक हो उठे। अरे अब ना जाने कब मिलना होता है, इतनी दूर चले जाओगे, कब जा रहे हो? मित्र ने तारीख बताई। वे बोले, तो कल शाम को हमारे साथ भोजन करो, तुम और परसाई दोनों आ जाओ। देखो भूलना मत, मैं राह देखूंगा। मेरे मन में खटका तो हुआ, पर उस भावुकता और आत्मीयता के सामने मैं भी गाफिल हो गया। दूसरे दिन शाम को हम उनके घर पहुंच गए। वे घर पर नहीं थे। हम दोनों सचेत हो गए। मित्र ने कहा, यार, उन्हें जानते हुए भी तुमने कल हाँ कह दिया। मैंने कहा, निमंत्रण तो तुम्हारा था, मैं बाधक क्यों बनता? उसने कहा, लेकिन हम आ क्यों गए? हाँ कह देते पर आते नहीं। मैंने कहा, पर उन्होंने भोजन का प्रबंध करवा लिया हो तो फिर ना आना कितना बुरा होता। उसने कहा, कहाँ प्रबंध करवाया होगा यार, लड़के से पूछ लेना। मैंने लड़के से पूछा, क्यों, वह कुछ कह गए हैं? वह बोला, जी नहीं, वह तो कुछ नहीं कह गए। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और उठ खड़े हुए। रास्ते में किसी ने बताया कि वह आमुक जगह बैठे हैं। हम वहां पहुंचे। इसके पहले कि मैं उनसे शिकायत करूं, वे उस मित्र से बोले, तो कब जा रहे हो?
देखो भाई, जाने के पहले हमारे साथ भोजन जरूर करना। बोले, कब आ रहे हो? कल शाम को ही आ जाओ। आइए बच्चों, इसी के साथ शब्द वाटिका पढ़ें। अनुभव, तजुर्बा, एक्सपीरियंस। तबादला, बदली, ट्रांसफर। आत्मीयता, अपनापन, इंटीमेसी। शिकायत, अभियोग, कंप्लेंट। विचार मंथन। गांधी जी समय के बहुत पाबंद थे। वे एक एक क्षण की कीमत भली भांति जानते थे। उनके कार्यक्रम इतने नियमित होते थे कि उनके आश्रम के लोग उनके कार्यक्रम को देखकर ठीक ठीक समय बता सकते थे और अपनी घड़ियां मिलाते थे। सोचिए, अगर गांधी जी समय के पाबंद ना होते तो क्या होता। आइए बच्चों, इसी के साथ अपना पाठ आगे पढ़ें। वे इस तरह बोले जैसे उन्हें तबादले का समाचार अभी मिला है। अब वह पूरी तरह रक्षा के लिए तैयार थे। मित्र ने कहा, आजकल मेरा बिल्कुल अनिश्चित है, इसलिए समय तय करना ठीक नहीं होगा। मैं किसी भी दिन आ जाऊंगा। वह बोले, हाँ हाँ, कभी भी आ जाओ, तुम्हारा ही तो घर है और मैं तो हमेशा घर पर ही रहता हूँ। ऐसे लोगों की निंदा भी होती है कि वे समय का कोई ध्यान नहीं रखते और अपना तथा दूसरों का वक्त खराब करते हैं। पर मेरा मत दूसरा है। ऐसे लोग ज्ञानी हैं, वे जानते हैं कि काम अनंत है और आत्मा अमर है। जल्दी वे करें और समय का ध्यान वे रखें जिनकी उम्र 50-60 वर्ष की होती है। हमारी उम्र तो करोड़ों साल की है, क्योंकि आत्मा कभी भी मरती नहीं। जो काम इस जन्म में पूरे नहीं हुए उन्हें अगले जन्म में पूरे कर लेंगे, यह उसके बाद वाले जन्मों में। इस बार आत्मा ने मनुष्य का चोला लिया है, अगली बार वह मेंढक का चोला भी ले सकती है। तब मेंढक के रूप में हम वह काम पूरे कर लेंगे जो आदमी के रूप में नहीं कर पाए। जल्दी क्या है। शब्द वाटिका। रक्षा, संचारण, प्रोटेक्शन। निंदा, बुराई, कंडेमनेशन। अनंत, असीम, इनफाइनाइट। नैतिक शिक्षा एवं मूल्य। समय की पाबंदी उतनी ही आवश्यक है जितना कि सत्य वचन। यदि हम समय की पाबंदी के महत्व को जानेंगे तो जीवन में हम कभी भी किसी भी तरह की गलत फहमी का शिकार नहीं होंगे। तो जीवन में अगर उन्नति करना चाहते हो तो आज का काम कल पर टालने की आदत छोड़ दो। समय के सदुपयोग पर कबीर दास जी ने कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। वास्तव में हमारे पास समय सबसे कीमती संसाधन है। खोजबीन, इंटरनेट गतिविधि। बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी समय के बड़े पाबंद थे। उनके विषय में जानने के लिए इंटरनेट की सहायता लीजिए। तो बच्चों, इस पाठ में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको इस पाठ से काफी सारी जानकारियां प्राप्त हुई होंगी और आपको समय का महत्व समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में एक और रोमांचक पाठ के साथ।